की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा खार्किव में भी लगातार संघर्ष जारी है। इन सब के बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर फिर से बैठक बुलाई है। एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि पिछले 5 दिनों में रूस ने यूक्रेन में 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइलें दागी है। उन्होंने कहा कि रूसी मिसाइलों, प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए नो फ्लाई जोन पर विचार करने का वक्त आ गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट भी भारत पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट रोमानिया से मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की ये अहम खबर आप देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब 6ठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले कर रही है। वहीं खार्किव में भी संघर्ष जारी है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर फिर से बैठक बुलाई है। एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच वार्ता हुई। आपको बता दें कि ये वार्ता भी बेनतीजा रही। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि पिछले 5 दिनों से रूस ने यूक्रेन में 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने कहा कि रूसी मिसाइलों, प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए नो फ्लाई जोन पर भी विचार करने का वक्त अब आ चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट भी भारत पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट रोमानिया से मुंबई पहुंची है। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब 6ठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। वहीं खार्किव में भी संघर्ष लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर फिर से बैठक बुलाई है। एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दो देश वार्ता हुई। ये वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार जंग जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि पिछले 5 दिनों में रूस ने यूक्रेन में 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। उनका कहना है कि रूसी मिसाइलों, प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए नो फ्लाई जोन पर भी विचार करने का वक्त आ गया है।
इसके अलावा आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट भी भारत पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट रोमानिया से मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। आज इस जंग का 6वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। आपको बता दें कि इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर फिर से एक अहम बैठक बुलाई है। एक तरफ दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। बेलारूस में सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर 84 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं। भारत समेत 13 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की मुश्किलें भी यहां लगातार बढ़ती जा रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। आज इस जंग का 6वां दिन है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि पिछले 5 दिनों में रूस ने यूक्रेन में 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने कहा कि रूसी मिसाइलों, प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए नो फ्लाई जोन पर भी विचार करने का अब वक्त आ चुका है। इसके अलावा आपको अहम जानकारी देते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं फ्लाइट